ये जो सुक्खू सरकार है, ये हर शब्द पे, हर लाइन में एक व्यवस्था परिवर्तन का नारा देते हैं। क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन यही है कि उनके कैबिनेट के माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री अपने ही विभाग में जो स्कूल का दियोई स्कूल, उसमें द्रंग में कौशिकी में जो स्कूल का निर्माण हुआ, और ये 2023 में डिजास्टर में ये स्कूल जो है वो गिर गया था, और ये 2025 में अक्टूबर में स्कूल तैयार हो गया था। उसका फाउंडेशन भी शिक्षा मंत्री ने रखा था। 5 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री इस स्कूल का उद्घाटन करके आते हैं, और जैसे उद्घाटन करके आते हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो है आदेश जाता है कि जो स्कूल का उद्घाटन शिक्षा मंत्री ने किया इसको रद्द किया जाए। और बाद में पता लगता है कि आखिर ये उद्घाटन जो है रद्द क्यों किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी, उनसे जो है ये उद्घाटन कराना चाहते थे। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रियंका गांधी ना तो हिमाचल प्रदेश से कोई सांसद हैं, ना सरकार में कोई मंत्री हैं, तो किस हैसियत से वो उद्घाटन करवाना चाहते थे, जो कि रद्द हो गया मौसम खराब होने की वजह से। मुझे लगता है कि चमचागिरी का भी एक सीमा होती है, और लगता है कि ये सरकार चमचागिरी की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं, और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी में ये हंसी का पात्र बन रहे हैं कि ना वो एमपी है, ना वो कोई मंत्री है, ना किसी सरकारी पद पर है। किस हैसियत से उनसे ये जो उद्घाटन कराने की सुक्खू सरकार जो प्लानिंग कर रही थी, और इस शिक्षा मंत्री का सरेआम सरासर अपमान है, ह्यूमिलेशन है। जो बातें हम आज से 2.5 साल पहले सरकार के बारे में कहते थे कि ये चुने हुए लोगों को अपमानित कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं, आज इसी सरकार के मंत्री, विधायक और इनके कार्यकर्ता ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं, डिमोरलाइजेशन फील कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आईएएस अधिकारी, चाहे आईएफएस अधिकारी हैं, ये हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से क्रीम होती है। यही लोग जो है पॉलिसीज बनाते हैं। अगर इनकी संख्या कम करके कोई बजट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश से जो है वो पॉलिसीज बनाने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो है सरकार का, प्रदेश का नुकसान होगा। और मुख्यमंत्री का छोटा सोच है। मुख्यमंत्री के अपने ही लोग उनके बारे में कहते हैं कि मुख्यमंत्री को बड़ा दिल करके चलना चाहिए। मुख्यमंत्री का दिल चिंटी के दिल से भी छोटा हो गया है, जो उनके अपने ही मंत्री उनके बारे में कह रहे हैं। हम तो पहले ही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को बड़ा ओहदा है, बड़ा दिल करके चलना चाहिए, इसलिए जगह छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि हमारे समय में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। हम मुख्यमंत्री को इन्हें कहना चाहते हैं कि पेपर तो तब लीक होता जब पेपर ही होते। आपने तो 3.5-4 साल में पेपर ही नहीं कराए, लोगों के पोस्टें नहीं निकाली, नौजवानों के साथ धोखा किया। इस तरीके से इन्होंने पोस्टें निकाली नहीं, जो पहले की निकली हुई थी वो पेपर रद्द कर दिए। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन जो है, वो बोर्ड जो है, वो उन्होंने बंद कर दिया। 2.5-3 साल के बाद दोबारा खोला, कोई पोस्टें इन्होंने निकाली नहीं, कोई पेपर नहीं हुए। इसलिए कहते हैं ना नौमन तेल होना, ना राधा नाचेगी, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी, इसलिए ना पोस्टें निकालेंगे, ना पेपर होंगे। इसलिए सरकार पूरी तरह इस वक्त जो है पूरी तरह फेल है। लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। 44,600 करोड़ रुपया पिछले 4.25 साल में ले चुकी है, उसकी आर्थिक स्थिति कहाँ सुधरेगी? जिस सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का डीए तक प्रॉपरली दे रही है, 44% डीए दे रही है, जबकि सेंटर जो है वो 60% डीए दे रहा है। जिस सरकार के पास डीए देने के पास पैसे नहीं है, जिस सरकार के पास कर्मचारियों के एरियर देने के पैसे नहीं है, जिस सरकार के पास बुढ़ापा पेंशन देने के पैसे नहीं है, तो सरकार कहाँ से सुधरेगी? ये सिर्फ हवा बातें हैं। मुख्यमंत्री झूठ बोलने में, लोगों को गुमराह करने में पूरी तरह सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सॉल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक, हिमटेक सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का? आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की? हरी फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 मार्च 2027।
हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।